तो चलें शुरू करते हैं। क्या एआई की पावर इस्तेमाल करके अपना काम शुरू करने के लिए सब तैयार हैं? इस तजज़िये में हम कदम ब कदम देखेंगे कि ये कैसे करना है, यानी आपके पहले प्रॉम्प्ट से लेकर पहली कमाई तक एक मुकम्मल फ्रीलांसिंग करियर शुरू करने का सीधा साधा गाइड। जरा सोचिए, ChatGPT जैसे AI टूल्स ने एक बिल्कुल नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए हैं। ये बिल्कुल एक डिजिटल गोल्ड रश जैसा है, जहां कोई भी सही टूल्स के साथ आसानी से पैसा कमा सकता है। ये एक बहुत बड़ा माली मौका है जो हमारे सामने है। लेकिन जब इतने सारे रास्ते हों तो समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। एक नए फ्रीलांसर के लिए ये एक भूल भुलैया की तरह लग सकता है। ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि पहला कदम कहाँ रखा जाए। चलें इस उलझन को दूर करते हैं और सीधा काम की बात करते हैं। हम देखेंगे कि क्या क्या मुमकिन है और फिर इन सब में से एक ऐसा रास्ता चुनेंगे जिस पर आज ही से काम शुरू किया जा सकता है। जो लोग इससे वाकिफ नहीं हैं, उनके लिए ChatGPT को एक बहुत ही ताकतवर, क्रिएटिव और प्रोडक्टिविटी असिस्टेंट समझें, जो इंसानों की तरह लिख और समझ सकता है। अब आती है असल मज़े की बात। राइटिंग और कंटेंट क्रिएशन से लेकर मार्केटिंग और ई-कॉमर्स तक सैकड़ों तरीके हैं जिनसे AI से फ़ायदा उठाया जा सकता है। मतलब पॉसिबिलिटीज़ की कोई हद ही नहीं है। लेकिन देखें, कामयाबी का राज ये नहीं कि हर काम में हाथ डालें, बल्कि इतने सारे ऑप्शंस में से एक मखसूस और आजमूदा रास्ते पर तवज्जो मरकूज करना है। आइए देखते हैं कि ये कैसे होगा। पहला क्लाइंट हासिल करने का सबसे तेज़ तरीन रास्ता है अपवर्क जैसे बड़े फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स। ये वो जगह है जहां क्लाइंट्स खुद आप जैसी खास महारत रखने वाले फ्रीलांसर्स को ढूंढ रहे होते हैं। अपवर्क पर एक चीज़ होती है जिससे कनेक्ट्स कहते हैं। इनको आप यूँ समझें कि ये वर्चुअल टोकन्स हैं जो जॉब्स पर अप्लाई करने के लिए खर्च होते हैं। चलें, अब इस खास स्ट्रैटेजी की बात करते हैं जो नए लोगों को अपवर्क पर कामयाब होने में मदद देगी। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, जब आप शुरू कर रहे हों तो सबसे ज़्यादा पैसों वाली जॉब आपका टारगेट नहीं है। असल मकसद है जल्दी से जल्दी पॉजिटिव रिव्यूज़ हासिल करना। छोटे छोटे प्रोजेक्ट से आप एक मजबूत प्रोफाइल बना सकते हैं और रफ्तार पकड़ सकते हैं। पहली स्ट्रैटेजी ये है, सिर्फ उन जॉब्स के लिए अप्लाई करें जिन पर 15 से कम प्रपोजल्स हों। इससे आप भीड़ में खो जाने से बच जाएंगे और आपके नज़र आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी अहम बात, उन जॉब्स पर फोकस करें जहां क्लाइंट ने पिछले 7 दिनों में प्रपोजल्स देखे हों। इससे ये यकीनी हो जाता है कि आप एक्टिव और संजीदा क्लाइंट्स को अप्लाई कर रहे हैं, ना कि उनको जो शायद अब दिलचस्पी ही नहीं रखते। और हाँ, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर किसी क्लाइंट ने 30 दिन से ज़्यादा से जॉब को देखा ही नहीं, तो अपने कनेक्ट्स ज़ाया मत करें। बहुत मुमकिन है कि वो अब किसी को हायर ही नहीं कर रहे। अब आते हैं स्ट्रैटेजी के सबसे अहम हिस्से पर, यानी एआई की मदद से एक ज़बरदस्त प्रपोजल कैसे लिखा जाए। देखें, इससे साफ पता चलता है कि एक बेहतरीन प्रपोजल कैसा होता है। सबसे पहले एक मजबूत हुक, फिर जॉब डिस्क्रिप्शन वाले ही अल्फाज इस्तेमाल करें। तीसरी चीज़, सिर्फ बताएं नहीं बल्कि क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स के साथ मिसालें दें। और आखिर में अगले 1-2 दिन में कॉल के लिए अपनी अवेलेबिलिटी बताकर एक क्लियर कॉल टू एक्शन दें। लेकिन इतनी मेहनत करेगा कौन, है ना? जैसा कि एक एक्सपर्ट ने कहा, आप लोग बस ChatGPT को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। AI इस पूरे प्रोसेस को बहुत तेज़ कर सकता है। तो इसको आसान करने का तरीका यह है, जॉब डिस्क्रिप्शन को ChatGPT में पेस्ट करें, अपना मुताले का तजुर्बा बताएं, उसे फॉर्मेटिंग के लिए 4 स्टेप फ्रेमवर्क दें और उसे कहें कि एक प्रोफेशनल टोन अपनाएं। सेकंड्स में आपके पास एक आला मयार का कस्टमाइज्ड प्रपोजल तैयार हो जाएगा। आखिर में फ्रीलांस की दुनिया में लंबे अरसे तक कामयाब और महफूज रहने के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स पर बात करते हैं। स्कैम से बचना बहुत ज़रूरी है। देखें, एक असली क्लाइंट हमेशा प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही पेमेंट करेगा। अगर कोई डायरेक्ट पेमेंट या सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगे या फॉरेन पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तलब करे, तो समझ जाएं कि ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। और हाँ, ये बात याद रखें, जो AI का असल मकसद वाजे करती है। AI इंसानी क्रिएटिविटी की जगह लेने के लिए नहीं है, बल्कि इसे सपोर्ट करने के लिए है। ये एक टूल है जो आपकी स्किल्स को बढ़ाता है, उन्हें ख़त्म नहीं करता। कंट्रोल अब भी आपके हाथ में है। तो अब जब रोड मैप और टूल्स दोनों सामने हैं, तो सवाल ये है, इस नए AI को पायलट के साथ क्या नया बनाया जाएगा? सफ़र अब शुरू होता है।